अब हम लोग इवेंट्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं और ये सबसे ज्यादा इग्नोर भी करते हैं लोग। तो इसको समझना बहुत जरूरी है अगर आपको डिटेल में इवेंट समझना है तो, क्योंकि बाकी सारे इवेंट्स आप ढूंढ ढूंढ के कर लोगे बट ये कॉन्सेप्ट समझो आप। इवेंट बबलिंग एंड इवेंट कैप्चरिंग क्या है तो वो समझते हैं हम लोग पहले। तो उसको समझने के लिए आप यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, एक कोड हमने लिखा हुआ है, बॉडी है, बॉडी के अंदर एक डिव है और उसके अंदर एक बटन है। तो जो बॉडी है आप ये समझ लो कि ये जो हमारा ब्लू कलर का जो पार्ट है वो बॉडी है, ठीक है। अभी ये समझो आप कि बॉडी पे हमने क्लिक इवेंट लगाया हुआ है कि क्लिक करने पे वो शो करेगा कि बॉडी इज क्लिक्ड, ठीक है। अब दूसरा ये देखो, बॉडी के अंदर कंटेनर था डिव नाम का, तो ये जो ऑरेंज कलर का जो आपको दिख रहा है वो आपका डिव है, ठीक है। तो वो कहाँ है? बॉडी के अंदर ही है, ठीक है। उसी तरीके से डिव के अंदर क्या है? एक बटन है। तो अभी देखो क्या है, बॉडी के अंदर डिव है, डिव के अंदर बटन है। ऐसे ही दिख रहा है, कोड में भी ऐसा ही है और एक्चुअल में भी आउटपुट ऐसे ही आता है। अब आप ये समझो कि बॉडी और इस डिव और इस बटन, इन तीनों पे क्लिक इवेंट लगा हुआ है। तो अगर मैं इस वाले पार्ट पे क्लिक करता हूं, ब्लू वाले पार्ट पे, तो बॉडी एक्टिवेट होता है, बॉडी वाला जो क्लिक इवेंट था। बट अगर मैं डिव वाले पे क्लिक करता हूं तो इसका मतलब यह है कि मैंने डिव वाले को भी एक्टिवेट किया और बॉडी वाले को भी एक्टिवेट किया, क्योंकि डिव है कहां? बॉडी में ही तो है। तो अगर मैं डिव पे क्लिक करता हूं तो इनडायरेक्टली मैं बॉडी पे भी तो क्लिक कर रहा हूं, क्योंकि बॉडी क्या, ब्लू कलर का जोन के अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे वो बॉडी ही क्लिक माना जाएगा, ठीक है। तो जब हम लोग डिव पे क्लिक करते हैं तो क्या होता है? दो चीजें होता है, डिव वाला भी एक्टिवेट होता है क्लिक इवेंट और बॉडी वाला भी होता है। उसी तरीके से बटन पे जब हम क्लिक करते हैं तो बटन वाला क्लिक इवेंट भी एक्टिवेट होगा, डिव वाला भी होगा और बॉडी वाला भी होगा। समझ रहे हो? देखो, जब हम ग्रीन वाले पे क्लिक करते हैं तो तीनों चीजों का क्लिक इवेंट एक्टिवेट हो जाता है। जब हम ऑरेंज पे करते हैं तो बॉडी और डिव का होता है, और जब हम ब्लू वाले पार्ट पे करते हैं तो सिर्फ बॉडी का होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि स्ट्रक्चर भी ऐसी होता है ना, बॉडी के अंदर डिव है, उसके अंदर बटन है, तो आप उसको प्रेस करते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि वो भी प्रेस होगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे के अंदर है ना। तो बस यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि मैं अगर बटन पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले किसका इवेंट एक्टिवेट होगा? बॉडी वाला होगा, डिव वाला होगा या बटन वाला होगा? क्योंकि क्लिक इवेंट तीनों का काम करेगा, लेकिन सबसे पहले किसका? क्वेश्चन यही है कि अगर मैं बटन पे क्लिक करता हूं तो कौन सा, बॉडी वाला पहले एक्टिवेट होगा, डिव या बटन? तो इसी चीज को, कॉन्सेप्ट को देखते हैं हमें। तो देखो, हमें दोनों तरीके से जरूरत पड़ सकता है। हम किसी सिचुएशन में हम ऐसा भी चाहेंगे कि पहले बॉडी वाला हो, उसके बाद डिव हो, उसके बाद बटन हो, और किसी सिचुएशन में हम ऐसा भी चाह सकते हैं कि भाई पहले बटन हो, फिर डिव हो, फिर बॉडी हो, उल्टा भी। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें जावास्क्रिप्ट देता है कि हम दोनों तरीके से वो काम करवा सकते हैं। तो इसी का नाम है, दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक है इवेंट बबलिंग और दूसरा है इवेंट कैप्चरिंग, ठीक है। तो देखो, इवेंट बबलिंग, पहला चीज हम लोग देखते हैं इवेंट बबलिंग। तो इवेंट बबलिंग में क्या होता है कि जो मोस्ट स्पेसिफिक एलिमेंट है वो क्लिक्ड होगा, पहले उसका क्लिक इवेंट एक्टिवेट होगा। क्लिक इवेंट आप कह सकते हो कोई भी इवेंट एक्टिवेट होगा। तो जैसे देखो, यहां पे मोस्ट स्पेसिफिक क्या था? बटन था, ठीक है, जो मतलब मोस्ट इनर है, समझ रहे हो, जो सबसे अंदर है वो सबसे पहले एक्टिवेट होगा, आप ऐसे समझो। तो देखो यहां पे क्या होगा कि सबसे पहले बटन एक्टिवेट होगा, उसके बाद डिव होगा, उसके बाद बॉडी होगा, जब इवेंट बबलिंग हो रहा होगा तो, ठीक है। यहां देखो, अगर आपको उसमें समझ में नहीं आ रहा तो यहां पे इस फिगर में देखो, पहले फर्स्ट स्टेप में बटन का एक्टिवेट होगा, सेकंड स्टेप में डिव का, थर्ड स्टेप में बॉडी, उसके बाद HTML डॉक्यूमेंट, जितना आपने ऊपर बनाते गए हो उतना, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है इवेंट कैप्चरिंग। इसमें हो जाता है उल्टा, सबसे पहले डॉक्यूमेंट का एक्टिवेट होगा, उसके बाद HTML, उसके बाद बॉडी, उसके बाद डिव, उसके बाद बटन, समझ रहे हो। तो यही है इन दोनों का, इवेंट बबलिंग और इवेंट कैप्चरिंग। अब क्वेश्चन आता है कि हम ये लगाएंगे कैसे? तो लगाना बिल्कुल आसान है। ऐड इवेंट लिस्नर करते हो आप, पहले आप क्या बताते हो कि कौन सा इवेंट है, उसके बाद आप फंक्शन देते हो कौन सा एक्टिवेट करना है, उसके बाद एक पैरामीटर पास करना होता है, ट्रू या फॉल्स। बस इसी पे दोनों काम हो जाता है। तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो होता है फॉल्स, और उसका मतलब क्या होता है? बबलिंग होगा। और अगर आप उसको ट्रू लिख देते हो तो उसका मतलब कैप्चरिंग इवेंट ऑन हो जाता है, ठीक है। तो देखो, बाय डिफॉल्ट अगर हम लोग अभी तक कुछ भी नहीं लिखते थे तो मतलब क्या हो रहा था? बबलिंग हो रहा था, मतलब नीचे से ऊपर जाएगा, पहले बटन होगा, फिर डिव होगा, फिर बॉडी होगा। और अगर आप उसको ट्रू कर देते हो तो कैप्चरिंग ऑन हो जाएगा। यहां देखो, ट्रू द इवेंट यूज कैप्चरिंग प्रोपगेशन। अब इसमें क्या होगा? उल्टा स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर वाले पेरेंट पहले एग्जीक्यूट होगा और चाइल्ड बाद में,
ठीक है। तो इसको याद करने का ये भी तरीका है। बबलिंग में क्या होता है कि चाइल्ड पहले एग्जीक्यूट होता है और एक एक करके ऊपर पेरेंट बाई पेरेंट जाता रहता है, और कैप्चरिंग में पहले पेरेंट होता है, उसके बाद धीरे धीरे करके नीचे आता जाता है। ठीक है, समझ गए। तो अब इसको हम लोग जरा प्रैक्टिकल में देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है, मैंने एक बॉडी के अंदर एक div दिया है, उसके अंदर एक बटन बना दिया है मैंने। अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश करोगे तो देखो क्लिक नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं कि इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, इस div को थोड़ा कलर दे देते हैं ताकि पता चल सके हमें, राइट। और बॉडी को भी थोड़ा कलर दे देंगे। तो हम लोग यहाँ पे स्टाइल लिखते हैं, तो स्टाइल टैग लिया। इसके अंदर हम लोग पहले बॉडी को थोड़ा डेकोरेट कर देते हैं। बॉडी को डेकोरेट कैसे करेंगे, मार्जिन लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग बॉडी में पैडिंग देंगे, मार्जिन नहीं, पैडिंग। पैडिंग 100 पिक्सल कर देते हैं ताकि थोड़ा दिखेगा। और इसको कलर कर देते हैं बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर में हम लोग इसको थोड़ा सा कोई ये कर देते हैं, कॉर्न सिल्क। ठीक है। और इसी तरीके से हम लोग इस डिव को सेलेक्ट कर लेते हैं, माई डिव को, माई डिव। और इसको भी थोड़ा सा पैडिंग दे देते हैं, 50 पिक्सल। और बैकग्राउंड भी लगा देते हैं थोड़ा, बैकग्राउंड कलर इसको थोड़ा हम लोग डार्क ब्लू कर देते हैं। ठीक है, ये देखो। अब देखो जरा आउटपुट, ये रहा हमारा आउटपुट। तो ये देखो, ये जो कॉर्न कलर का है वो हमारा बॉडी का कलर है, और ये ब्लू हमारा डिव है, और ये बीच में बटन है। ठीक है। अब हम लोग यहां पे देखते हैं कि अब कैसे वो इवेंट बबलिंग या कैप्चरिंग वाला काम हम लोग करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले काम हम लोग ये करते हैं कि सेलेक्ट कर लेते हैं इस डिव को और इस बटन को। तो उसके लिए आपको पता है एक वेरिएबल बना लेते हैं, डी नाम का वेरिएबल बनाते हैं, जिसमें हम लोग डिव सेलेक्ट करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग पास करेंगे माई डिव, माई डिव। ठीक है, इसमें हमने डिव को सेलेक्ट कर लिया। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं लेट बी नाम का, इसमें हम लोग बटन को सेलेक्ट कर लेंगे। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और इसमें हम लोग btn कर लेते हैं, btn। तो हमारा हो गया दोनों सेलेक्ट। अब हम लोग इस पे एक एक करके क्लिक इवेंट लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम लोग इवेंट लगाएंगे वो लगाते हैं बटन पे। तो b डॉट एड इवेंट लिसनर, इसमें पहला पैरामीटर क्या पास होगा, कौन सा इवेंट है, क्लिक इवेंट है। और दूसरा कौन सा फंक्शन है, तो फंक्शन अभी तक हमने बनाया नहीं, आगे बनाएंगे। ठीक है, तो फंक्शन का नाम देते हैं btn click। ठीक है। और सॉरी, ये गलत कर दिया मैंने, हाँ, CLICKED। ठीक है। अब देखो, अब तीसरा पैरामीटर हमने पास नहीं किया है। तो तीसरा पैरामीटर हमने जब पास नहीं किया तो उसका मतलब क्या आया कि फॉल्स है। डिफॉल्ट क्या होता है, फॉल्स होता है। और फॉल्स का मतलब क्या होता है, बबलिंग होगा। ठीक है, बबलिंग मतलब चिल्ड्रन पहले एग्जीक्यूट होगा और पेरेंट बाद में, एक एक करके वो ऊपर चढ़ता जाएगा पेरेंट पे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग इसमें भी लगा देते हैं कैप्चरिंग अपने डिव में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ बी के जगह पे डी कर देते हैं, और यहाँ पे बटन के जगह पे डिव क्लिक कर देते हैं। और तीसरा हम लोग यूज कर लेते हैं अपना बॉडी वाला। ठीक है, तो बॉडी सेलेक्ट कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट एड इवेंट लिसनर। और इसमें भी सेम उसी तरीके से क्लिक इवेंट लगाते हैं, क्लिक इवेंट लगा दिया। और यहां पे हम लोग एक और फंक्शन बना देते हैं, बॉडी क्लिक क्लिक। ठीक है, अब ये तीन फटाफट फंक्शन भी बना लेते हैं हम लोग, जो हम लोगों ने इतना बनाया है। तो इसमें लिखते हैं फंक्शन btn क्लिक्ड, और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा देते हैं ताकि इंफॉर्मेशन आ सके कि कौन सा क्लिक्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग बटन क्लिक्ड। अब इसी को मैं कॉपी करके फटाफट नाम वगैरह चेंज कर दूंगा सारा का सारा। तो देखो, इसमें बटन के जगह पे अब की बार कर देते हैं डिव क्लिक्ड, और यहाँ पे भी लिख देता हूं मैं बटन के जगह पे डिव, और यहाँ पे बटन के जगह पे हम लोग कर देंगे बॉडी, और यहाँ पे लिख देते हैं बॉडी क्लिक।
तो हमारा फंक्शन बन चुका है, इवेंट लिसनर ऐड हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब यहां आते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं। तो देखो अभी हमने कोई भी तीसरा पैरामीटर पास नहीं किया है। अब नहीं किया है तो उसका मतलब क्या है कि फॉल्स है। देखो यहाँ पे तीनों में कोई भी पैरामीटर पैरामीटर पास नहीं किया, तो इसका मतलब डिफॉल्ट क्या है, फॉल्स। फॉल्स का मतलब क्या होता है, बबलिंग होगा। बबलिंग का मतलब क्या होता है कि चिल्ड्रन पहले एग्जीक्यूट होगा। तो चलो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको रिफ्रेश करते हैं और अब मैं इस बटन पे क्लिक करता हूं। बटन पे क्लिक हुआ तो देखो सबसे पहले कौन सा एग्जीक्यूट हुआ, बटन क्लिक्ड, उसके बाद डिव क्लिक्ड, उसके बाद बॉडी क्लिक्ड। ठीक है, इसी तरीके से देखो अगर मैं डिव पे क्लिक करता हूं तो क्या आएगा, पहले डिव क्लिक्ड, उसके बाद बॉडी क्लिक्ड। ठीक है, और सिर्फ बॉडी पे क्लिक करता हूं तो क्या आया, सिर्फ बॉडी क्लिक्ड आया। ठीक है, तो अभी क्या हो रहा है कि पहले चिल्ड्रन एग्जीक्यूट हो रहा है, उसके बाद उसका पेरेंट, उसके बाद उसका पेरेंट। अब इस चीज को मैं उल्टा करना चाहता हूं, तो कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, ट्रू लगाना है। सब में ट्रू लगाना कंपलसरी होता है, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा ये भी देखो जरा। अभी मैं पहले वाले में सिर्फ ट्रू लगाता हूं, ट्रू लगाते ही क्या होगा, कैप्चरिंग स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इसके पेरेंट को पहले वैल्यू दिया जाएगा। लेकिन अभी हमने बाकी में नहीं लगाया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यहाँ पे अभी मैं यहां क्लिक करता हूं, पहले बटन ही क्लिक हुआ, फिर डिव क्लिक हुआ, फिर बॉडी क्लिक हुआ। लेकिन अब जैसे ही मैं डिव में क्या करता हूं कि ट्रू कर देता हूं, तो इसकी पेरेंट, इसका जो तुरंत पेरेंट था डिव, उसमें ट्रू कर दिया। तो अब ये दोनों समझ जाएगा कि भाई हम लोग एकदम सेम वाले हैं, तो अब हम लोग सेम तरीके से काम करते हैं। तभी क्या हो रहा था, एक का ट्रू था एक का फॉल्स था, तो मिसमैच हो रहा था। अभी दोनों ट्रू हो गया, पेरेंट और चाइल्ड, तो अब ये दोनों अपना एक्टिविटी करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ये जो बॉडी वाला है वो अपना एक्टिविटी नहीं छोड़ेगा, वो फॉल्स वाला ही काम करेगा। तो देखो क्या होगा यहाँ पे डिफरेंस देखना। अभी तक क्या हो रहा था, बटन क्लिक्ड, फिर डिव क्लिक्ड, फिर बॉडी क्लिक्ड। अभी क्या हुआ कि अब मैं यहां पे क्लिक करूंगा तो पहले डिव क्लिक्ड, उसके बाद बटन क्लिक्ड, लेकिन बॉडी फिर से लास्ट में आ रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे भी आप कर दो ट्रू। तो अब ये पूरी तरीके से उल्टा हो जाएगा। पूरी तरीके से उल्टा होने का मतलब कि अब पहले बॉडी आएगा, फिर डिव आएगा, फिर बटन आएगा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको दिया गया है कि आप कैसे चेंज करना चाहते हो चीजों को। पहले आप पेरेंट को देना चाहते हो या पहले चाइल्ड को देना चाहते हो। आप मिक्स भी कर सकते हो, जैसे अभी हमने मिक्स किया था। मान लो मैं चाहता था कि पहले डिव वाला काम हो, उसके बाद बटन हो और उसके बाद बॉडी हो, तो हमने क्या किया था, बॉडी से ट्रू हटा देंगे। तो बॉडी से ट्रू हटाएंगे तो क्या होगा कि हमारा पहले डिव आएगा, फिर बटन आएगा, फिर बॉडी आएगा। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से कर सकते हो। तो अब देखो अभी हम लोग क्या करते हैं कि डिव में से वो हटा देते हैं, जो ट्रू लिखा है हमने वो हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा बबलिंग। तो अब इससे देखो कैसे फर्क पड़ेगा। अब मैं सिर्फ डिव वाले में से ट्रू हटा देता हूं, ये फॉल्स हो गया डिफॉल्ट, और इसका बबलिंग स्टार्ट हो चुका है। ये अब फॉलो नहीं करेगा कैप्चरिंग को। तो अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करके क्लिक करता हूं तो अब क्या हो गया, बॉडी, उसके बाद बटन, फिर डिव आया। ठीक है, तो बॉडी और बटन में ट्रू लगा हुआ है, तो ये लोगों ने अपना फॉलो किया रूल को कि पहले पेरेंट आएगा फिर चाइल्ड आएगा। लेकिन डिव में नहीं लगा हुआ था, तो वो डिव क्या फॉलो कर रहा है कि पहले चाइल्ड आएगा फिर मैं आऊंगा। तो इसका चाइल्ड बटन था, तो पहले बटन को आने दिया, उसके बाद खुद आया। ठीक है, और अगर आपको नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है तो या तो सबको फॉल्स रखो और या सबको ट्रू रखो। अच्छा, एक चीज और हो सकता है, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं। पहले सब में से ट्रू हटाते हैं हम लोग। अभी बबलिंग हो गया। अब मैं यहां पे रिफ्रेश करके इस पे क्लिक करता हूं तो क्या होता है, बटन क्लिक, डिव क्लिक, बॉडी क्लिक। अब हम लोगों को चाहिए ऐसा कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तो सिर्फ बटन वाला एक्टिवेट हो और डिव और बॉडी एक्टिवेट ना हो। ऐसा सिचुएशन हो सकता है, तो वो कैसे होगा, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम है स्टॉप प्रोपगेशन। ठीक है, तो वो कैसे यूज करेंगे, मान लो बटन पे रोकना है हमें, तो हम लोग यहाँ पे कोई भी पैरामीटर पास करेंगे, ई या इवेंट कुछ भी। मैं यहाँ पे फिलहाल ई पास कर देता हूँ, या पूरा पास कर देते हैं, इवेंट कर लिख ही देता हूं मैं, इवेंट कर दिया। अब इवेंट नाम का ऑब्जेक्ट का हमारे पास एक फंक्शन मिलता है, आप उसको मेथड कह सकते हो, उसका नाम है स्टॉप प्रोपगेशन। उसको यूज करते हैं, ये काम हो जाएगा। तो ये देखो इसको कैसे यूज करते हैं, इवेंट डॉट स्टॉप प्रोपगेशन। ठीक है, ये देखो। अब बस इतना लिखने से क्या होगा कि अब मैं यहां रिफ्रेश करता हूं और बटन पे क्लिक करता हूं तो क्या होगा, सिर्फ बटन क्लिक आया, वो प्रोपगेशन बंद हो चुका है। मतलब अब वो अपने पेरेंट को नहीं देगा नेक्स्ट मूव। ठीक है, लेकिन देखो डिव पे हमने नहीं लगाया, तो डिव पे जब मैं क्लिक करूंगा, यहाँ रिफ्रेश कर देता हूं उसको एक बार। अब डिव पे मैंने प्रोपगेशन वाला स्टॉप नहीं लगाया, तो देखो क्या होगा, अब मैं डिव पे क्लिक करता हूं तो डिव क्लिक, बॉडी क्लिक दोनों आ रहा है। लेकिन बटन पे क्लिक करूंगा तो सिर्फ एक चीज आता है, बटन क्लिक। ठीक है, तो जब आपको ऐसी प्रोपगेशन को रोकना हो
तो आप वहां पे कौन सा फंक्शन यूज करोगे, स्टॉप प्रोपगेशन, और यहाँ पे उस फंक्शन में आपको एक पैरामीटर पास करना है, वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, उस ऑब्जेक्ट का एक मेथड यूज कर लेना है, स्टॉप प्रोपगेशन, काम बन जाएगा। अब देखो यही सेम चीज अगर मैं div पे भी कर दूं तो इस पे भी काम करने लग जाएगा। इवेंट कर दिया और इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूं, अब इस div पे भी क्लिक करूंगा तो सिर्फ div क्लिक आया, बॉडी क्लिक नहीं आया। अब बॉडी पे अलग से करूंगा तो बॉडी क्लिक आएगा, बटन पे क्लिक करूंगा तो बटन क्लिक आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोपगेशन को रोक भी सकते हो।